हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी। आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 फिजिक्स मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो वो स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करती है, तो यही प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जनरली नेचुरल मैग्नेट से स्ट्रॉन्ग होती है और नेचुरल मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट से वीक होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट के पास अपने एक पर्टिकुलर शेप होती है, जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, निडल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट एंड बॉल एंडेड मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक मैग्नेट अट्रैक्ट करती है स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। जब हम मैग्नेट के पास आयरन फिलिंग्स को लेके गए तो जो मैग्नेट के एंड्स है वहां हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा अट्रैक्शन है, ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन है। तो जो एंड्स होते हैं मैग्नेट के उनको बोल दिया गया पोल्स। तो एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जब एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो वो अपने आप को अलाइन कर लेती है जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो जिस साइड जियोग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन में होगी तो नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल बोल दिया, साउथ तो साउथ पोल बोल दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है थर्ड, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। जैसे अब आप स्क्रीन में देखेंगे कि नॉर्थ और नॉर्थ अगर साथ में है, नॉर्थ एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो वो रिपेल करेंगे। बट अगर जैसे कि सेकंड मैग्नेट में नॉर्थ साउथ है, थर्ड में फिर नॉर्थ साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर हम मैग्नेट को आइसोलेट करने की कोशिश करते भी हैं तो टू पोल्स ऑफ मैग्नेट फ्रॉम ईच अदर बाय ब्रेकिंग द मैग्नेट इन द मिडल, बीच में से मैग्नेट को काट के, फिर क्या होता है, ईच ब्रोकन पार्ट फाउंड टू बी अ मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल इट एंड्स। तो मतलब कि जो मैग्नेटिक पोल है वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। तो जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मैग्नेट है, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस होगा तो वो जो स्पेस होता है अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या बोलती है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है एक रीजन में, उसको हम यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगी और हर एक पोजीशन पर। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है बेसिकली 3, वो है मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? दीज आर द रीजन्स ऑफ अपीरियंटली कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन अ मैग्नेटिक वेयर द मैग्नेट अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, जैसे कि एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल, जहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है। और जो वर्टिकल होती है वो हो जाती है हमारी मैग्नेटिक इक्वेटर, और जो हॉरिजॉन्टल है वो मैग्नेटिक एक्सिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक एक्सिस। जो लाइन पास होती है थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होती है तो वो मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक इक्वेटर जो लाइन पास करती है थ्रू सेंटर ऑफ मैग्नेट, है ना, एट राइट एंगल्स टू मैग्नेट एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर, जो कि वर्टिकल होती है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। जो डिस्टेंस होता है दो पोल के बीच का, उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या कहता है? ये लॉ स्टेट करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रेपल्शन होती है दो मैग्नेटिक पोल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। QM1 एंड QM2 तो पोल स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं, और जो कि मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, और जो R है वो डिस्टेंस है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 बाय R स्क्वायर। सो प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटा के यहाँ K लिख दिया। अब K की वैल्यू यहाँ हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, K की वैल्यू हो जाएगी यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई, और जो F है म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻⁷ न्यूटन। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स
उनके डिस्टेंस को सेपरेट करते हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। उसके बाद देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ्स हैं उनका प्रोडक्ट होता है लेंथ के साथ, जो डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं, तो वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m इज़ इक्वल्स टू क्यू एम इंटू 2l। ठीक है, क्यू एम इज़ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड 2l इज़ द लेंथ, वेयर क्यू एम इज़ पोल स्ट्रेंथ एंड 2l इज़ द मैग्नेटिक लेंथ। तो ये हमने देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब हम SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके SI यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, AM स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। या सेकेंड यूनिट है जूल्स पर टेस्ला, JT-1। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल।